अक्सर लोग एक देश से दूसरे देश घूमने जाते हैं और जब लौट कर आते हैं तो बड़े ही चाव के साथ बताते हैं कि हम पहाड़ों में गए थे, हम दुनिया में सबसे ठंडी जगह पर गए थे, हम दुनिया के आखिरी देश में गए थे, वगैरह वगैरह। ऐसे ही लोग रेगिस्तान में घूमने जाते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में कौन सी जगह आती है? अगर आप भारत में हैं तो राजस्थान चले जाएंगे, और अगर बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले नाम आता है सहारा रेगिस्तान का। सभी की तमन्ना रहती है घूमने की, और ये रेगिस्तान इतना बड़ा है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया जैसा देश समा जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आज ये उजड़ा हुआ है ये रेत रेत है। कभी यहां भी हरियाली हुआ करती थी, कभी यहां भी आबादी बसा करती थी। आइए जानते हैं इसका क्या है इतिहास। सबसे पहले आपको बता दें कि अफ्रीकी महाद्वीप में 9400 वर्ग मील एरिया में फैले रेत के इस महासागर को अरबी भाषा में अस-सहारा अल-कुब्रा यानी महान रेगिस्तान कहा जाता है। सहारा गर्म रेत के विशाल टीलों वाला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके इतिहास के बारे में बताएं तो ये भी हरियाली वाला इलाका हुआ करता था, हरा भरा हुआ करता था। यहाँ भी कभी पेड़ पौधे, जंगली जानवर और लोग रहा करते थे। लेकिन आज जो सहारा आप देख रहे हैं वो इसके बिल्कुल उलट है। जहां तक नजर जाए वहां तक रेत ही रेत नजर आता है। आज का सहारा रेगिस्तान 92 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसके बारे में जब शोध किया तो पता चला कि करीब 6000 साल पहले ये जो आज रेगिस्तान है ये हरा भरा हुआ करता था। यहाँ तक कि उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्से में भी झीलें हुआ करती थी, जीव जंतु रहा करते थे, जानवर रहा करते थे। साल 2005 और 6 में नेशनल जियोग्राफी ने एक रिपोर्ट बनाई। उसके मुताबिक सहारा में लगभग 200 कब्रें खोजी गईं। तो वहीं शिकागो विश्वविद्यालय की एक रिसर्च टीम दक्षिण पूर्वी अल्जीरिया में डायनासोर के अवशेषों की खोज कर रही थी। इसी दौरान एक विशाल कब्रिस्तान मिला। वहां इंसानों और जानवरों की हड्डियां तक मिली, जिसमें बड़ी मछलियां और मगरमच्छों के भी अवशेष मिले। ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया, बल्कि ये धीरे धीरे एक लंबे वक्त में हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ। पृथ्वी की कक्षा में छोटे अंतर से ऐसा हुआ था। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हुआ होगा। सहारा रेगिस्तान ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। तो वहीं सहारा समय समय पर इतिहास से हरा भरा होता रहा है। ये उत्तरी अफ्रीका नम दौर ही अफ्रीका के बाहर हरियाली फैलाने में अहम भूमिका निभाया करते थे। उत्तर अफ्रीकी नम दौर हर 21,000 साल में आते हैं, जिस वजह से हरियाली वाला भरा क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील हो गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।